अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 5 नया नियम लागू, हर महीना 3,000 रुपये पेंशन मिलेगा। आप जानते हैं कि चाहे वो विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, इसको लेकर एक महीने से अलग अलग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आपका पेंशन इतना मिलेगा। अब यहाँ पर 5 जो नया नियम यहाँ पर लागू होने के लिए जा रहा है, जो तमाम पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। क्या इसको लेकर जानकारी निकल कर आ रही है, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों, आप जान रहे हैं कि एक महीने से पेंशन को लेकर अलग अलग न्यूज़ और अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है। चाहे वो वृद्धा पेंशन वाले हो, चाहे वो विकलांग पेंशन वाले हो, चाहे अन्य पेंशन योजना के तहत जिनको भी पेंशन मिलता है, वो तमाम लोग, उनके लिए अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि 5 जो नया अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है वो क्या अपडेट है। देखिए, सबसे पहली जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है वो ये है कि अब आपको पेंशन की जो राशि है वो अब समय पर आपको दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डेट की बात करूँ तो यहाँ पर डेट भी जारी कर दिया गया है। अब तमाम पेंशन धारकों को 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में उनको यहाँ पर पेंशन की राशि ट्रांसफ़र उनके बैंक अकाउंट में कर दिया जाएगा। अभी आप जानते हैं कि महीने के शुरू में 4 से 5 तारीख तक जो सरकारी वर्कर होते हैं, जो सरकार में काम करते हैं या उनके अधिकारी होते हैं, तो उन तमाम लोगों को यहाँ पर सरकार पेंशन की राशि उनको देती है और 1 से 5 तक उनका पैसा यहाँ पर आता है। लेकिन अब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब आपको जो पेंशन की राशि है वो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कभी भी आएगी। इसलिए अब इसका टाइम जो है यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। तो तमाम पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि कभी कभी होता है कि पेंशन आपको लेट से भी मिलता है, लेकिन अब सरकार ने यहाँ पर डेट भी जारी कर दिया है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में। उसके बाद जो यहाँ पर दूसरी अपडेट जो निकल कर आ रही है वो ये है कि पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार में पहले कितना पेंशन मिलता था, सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये यहाँ की सरकार उनको तमाम बिहार वासी जितने भी पेंशनधारी हैं, चाहे वो विधवा वाले हो, चाहे विकलांग वाले हो, चाहे वो अन्य पेंशन योजना के तहत, उनको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये की राशि उनको यहाँ पर दी जाती थी। हालांकि बिहार के बगल में झारखंड राज्य है, वहाँ पर उनको 1,000 रुपये की राशि यहाँ पर दी जाती थी। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव है और इसी को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर बड़ा फैसला लेते हुए 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये यहाँ पर पेंशन की राशि सरकार ने की। इसीलिए कि चाहे वो जो पेंशन की राशि मिलती है, तमाम
जो वृद्धा विधवा वाले हैं, जिनका कोई नहीं होता है, सरकार उनको यहाँ पर पेंशन की राशि देती है। तो इसीलिए यहाँ पर उन लोगों का जो पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा। इसी तरह जिस न्यूज़ जो निकल कर आ रही कि हरियाणा में जिस तरीके से 3,000 रुपये, और इसी तरह दिल्ली में भी यहाँ पर 2,500 रुपये दिया जा रहा है। और इसी तरह दूसरी जो जगह जैसे राजस्थान सरकार ने भी यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है कि वर्ष 2026 से पेंशन की राशि में यहाँ पर बढ़ोतरी किया जाएगा। और इसके अलावा जो पेंशन की राशि बिहार में भी बढ़ोतरी हुई है, 400 रुपये से डायरेक्ट यहाँ पर 1,100 रुपये की यहाँ पर राशि कर दी गई है। अब जो यहाँ पर और जो जानकारी निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार भी 2026 से पेंशन की जो राशि है उसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए जा रही है। तो क्योंकि ये तमाम जगहों पर पेंशन की राशि उनके महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ाया जा रहा है, और केंद्र सरकार का जो अभी जो भत्ता बढ़ने वाला है 2026 से, तो उसके हिसाब से भी उनका पेंशन की राशि यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। इसी के हिसाब से जैसे जैसे बिहार में यहाँ पर आपको 1,100 रुपये मिल रहा है इस वक्त, तो यहाँ पर 3,000 रुपये की पेंशन राशि की जाएगी। और जैसे हरियाणा की बात करूँ, वहाँ पर 3,000 रुपये मिल रहा है, तो वहाँ पर 5,000 रुपये किया जाएगा। यहाँ जहाँ पर 1,100 रुपये, वहाँ पर 3,000 रुपये किया जाएगा। और जहाँ पर 3,000 रुपये है, वहाँ पर 5,000 रुपये ये पेंशन की राशि की जाएगी। ये एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। उसके बाद जो चौथी जो अपडेट निकल कर आ रही है कि तमाम पेंशन धारकों को यहाँ पर ई-KYC को भी अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग पेंशनधारी हैं, वो पेंशन उठाते रहते हैं, इसी बीच में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी उनका पेंशन का जो पैसा है उनके अकाउंट में उनको मिलता रहता है। तो सरकार इसीलिए उन लोगों की जांच करेगी, और जो जीवित होंगे तो उनके आँख का यहाँ पर फ़ोटो लिया जाएगा, उनके फिंगर का फ़ोटो लिया जाएगा, और जो दस्तावेज़ है उनको वो देना होगा। इससे ये पता चल पाएगा कि वो आदमी जीवित है या नहीं है। तो इसी हिसाब से सरकार ने यहाँ पर ई-KYC को भी अब अनिवार्य कर दिया है। अब आपको यहाँ पर ई-KYC भी करवाना है, आँख का भी आपका यहाँ पर फोटो लगेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको फिंगर भी यहाँ पर अपडेट करना होगा। इसीलिए यहाँ पर सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। उसके बाद जो पांचवी जो अपडेट निकल कर आ रही है वो ये है कि अब जितने भी पेंशनधारी हैं डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा, और बैंक वगैरह में आप जाते हैं वहाँ पर आपको भीड़ भाड़ होती है, तो आप यहाँ पर CSC सेंटर वगैरह जहाँ पर छोटा मोटा बैंक होता है वहाँ पर से भी आप जाकर इस पैसे को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सरकार यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर बदलाव कर रही है, और पेंशन के अंदर जो धोखाधड़ी है या जो गलत तरीके से पेंशन उठा रहे हैं, सरकार उसके ऊपर भी लगाम कसने के लिए जा रही है। और जो धोखाधड़ी से पैसा इस तरह उठाएगा तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। इसलिए यहाँ पर उनका दस्तावेज भी जमा लिया जा रहा है, उनकी आँख का भी फिंगर, उसके बाद हाथ का भी फिंगर, उसको अपडेट वहाँ पर करना होगा। तो ये जो पेंशनधारी है इनके लिए यहाँ पर बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही है, और इसी बीच में और भी पेंशन को लेकर जो भी अपडेट यहाँ पर निकल कर आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।